We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. ईरान के पास है इनफ मिसाइल्स इसराइल को तबाह करने के लिए, ईरान के पास है इनफ मिसाइल्स यूएस बेसिस जितने भी हैं आसपास उन सबको तबाह करने के लिए. दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनारियो, बिकॉज अगर ऐसा हो जाता है तो कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, आप डोनाल्ड ट्रम्प तो छोड़ ही दो, उसको बहुत भारी रिटेलिएट करना पड़ेगा अगेंस्ट ईरान. حتی کوچکترین ضربه اگر به ایران وارد بشه با توجه به اینکه ما دستور داریم و دست به ماشه هستیم و این در واقع هر رفتاری هر تهاجمی رو بلافاصله پاسخ میدیم. क्या अमेरिका ईरान को अटैक करेगा? पिछले वीडियो में जब हमने बात की तो हमने आपको ये बताया कि अमेरिका ने कैसे बहुत ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है अराउंड ईरान एंड पॉसिबल प्लान्स हैं उनके अटैक करने के लिए. अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, इसराइल की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, एंड सिमिलरली ईरान कैसे अटैक कर सकता है, क्या वो अपने आप को डिफेंड कर पाएगा, उसने ऐसे और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं रशिया एंड चाइना की मदद से जिसकी वजह से उसके एयर डिफेंसेस और भी ज्यादा मजबूत हो गए. आज हम बात करेंगे क्या असली में अमेरिका ईरान को अटैक करेगा, क्या सिनारियोज हो सकते हैं जो प्ले आउट करेंगे. देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि इजराइल रन करता है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी. इजराइल लॉबी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एटलीस्ट मिडिल ईस्ट में तो जो होना है वही लोग डिसाइड करते हैं. एंड ट्रम्प जो है इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है बाय ज़ायनिस्ट फाइनेंशियली, एंड आप ये भी कह सकते हो कि मे बी एप्स्टीन फाइल्स में भी कोई ऐसी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो उनको किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं कर सकता. इजरायलीज बुश के ज़माने से परस्यू कर रहे थे कि भाई ईरान को बॉम्ब करना है, ईरान को बॉम्ब करना है. दी ओनली प्रेसिडेंट जिसने उसमें हामी भरी वो था डोनाल्ड ट्रम्प. अब लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल को एक मैसेज भेजा है, सीक्रेट मैसेज, जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई क्या प्रिपरेशंस किए हैं उन्होंने अटैक करने के लिए ईरान के ऊपर एंड कब हो सकता है ये पर्टिकुलर अटैक. ये बताया जा रहा है कि जो अटैक की तैयारी है वो 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, एंड अगर मौका मिला तो कमिंग मंथ्स में अटैक भी कर दिया जाएगा. पर साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अगर ट्रम्प गो हेड दे दे तो फिर अटैक कभी भी हो सकता है. अब ये नहीं क्लियर है कि ये एग्जैक्टली मैसेज कब दिया गया था, तो इसलिए हमको तो भाई वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा. पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले ही कि जब भी अटैक्स हुए, फॉर एग्जांपल जब वेनेजुएला में मडूरो को इन्होंने उठा लिया, या जब अमेरिका ने अटैक किया था ईरान को उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, या फॉर दैट मैटर जब इसराइल ने अटैक किया था ईरान को, तो सब कुछ जो है बहुत ही सीक्रेटली किया गया था, कभी किसी को भी भनक नहीं थी. आज के डेट में तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि मुझे लगता है अभी सब बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे हैं, तो अभी मे बी ना हो. लेट अस होप आई एम राइट एंड लेट अस होप कि एक्चुअली वॉर हो ही ना. तो इजराइल एक और ट्रिक प्ले कर रहा है. दे आर ट्राइंग टू प्ले एज द गुड गाइज. जो नेतन्याहू है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो ईरान से बात कर रहा है वाया व्लादिमीर पुतिन, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मामला एस्केलेट ना करें क्योंकि हम तो आपको अटैक करना ही नहीं चाहते. इस रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि भाई इन लोग को लगता है इजरायलीज को कि तेहरान प्रीएम्प्टिव अटैक कर देगा इसराइल के ऊपर, तो वो ये चीज़ प्रिवेंट करना चाह रहे हैं. तो बेसिकली ये लोग गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं. अमेरिका हो गया बैड कॉप, इसराइल हो गया गुड कॉप. वो कह रहे हैं मैं तो नहीं अटैक करने वाला. वही अमेरिकन फुल फ्लेजेड कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं हम अटैक करेंगे, ये लोग कह रहे हैं नहीं हम कोई आपसे एस्केलेशन नहीं चाहते. बट ईरान ने क्लियर कर दिया है कि भाई हमारे लिए आप दोनों एक ही हैं. अगर अमेरिका हमको अटैक करेगा तो हम इसराइल को भी अटैक करेंगे. इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है ये गेम खेलने का. इसराइल अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता. दे आर नॉट प्रिपेयर्ड. दे नो कि अगर ईरान जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार मिसाइल से अटैक किया था अगर वो फिर से करते हैं तो हाई चांसेस हैं कि इजराइल अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाएगा. एंड शायद यही पॉसिबल रीज़न है कि नेतन्याहू ने खुद अमेरिका को रोका ईरान को अटैक करने से, क्योंकि इजराइल शायद प्रिपेयर्ड ही नहीं था. तो भाई अमेरिका क्या डिमांड कर रहा है कि भाई ईरान को क्या क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले वो कह रहे हैं नो न्यूक्लियर एनरिचमेंट. ठीक है, आप सिविल पर्पस के लिए भी यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकते. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है हमको वो भी नहीं मंजूर, आपको वो भी बंद करना पड़ेगा. बट असली चीज़ तो है कि वो लोग रेजीम चेंज चाहते हैं, या एटलीस्ट अगर रेजीम चेंज ना भी हो तो इतना डिस्ट्रक्शन फैला दें ईरान के अंदर, इतना केओस फैला दें कि ईरान की हालत एकदम पतली हो जाए, जैसे कि सीरिया में इन्होंने किया, इराक में किया, लिबिया में किया. फिर उसके बाद क्या होगा जब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अगर मान लो यूनाइटेड स्टेट्स की डिमांड ये लोग मान लेते हैं कि ठीक है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म कर लिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म कर लिया, फिर क्या होगा? इजराइल कैन जस्ट कम एंड फिनिश ईरान ऑफ. एग्जैक्टली यही होगा. तो भाई कोई भी सॉवरेन नेशन इस टाइप की डिमांड्स एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, खास तौर पे अपने एनिमी से. तो ईरान की क्या डिमांड्स है? ईरान कह रहा है कि भाई आपने जो इतने सैंक्शंस लगाए हुए हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की हालत इतनी पतली हो गई है, इकोनॉमिक सैंक्शंस कि भाई ये लोग यूएस डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर पाते, एंड फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस
बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे बैंक्स ईरान की ट्रांजैक्शंस ही नहीं हैंडल करना चाहते, कोई इनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। आप ये जो सैंक्शंस है इनको लिफ्ट कर दीजिए। साथ में ऑफ कोर्स ईरान कह रहा है कि भाई हम अपना जो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम यूरेनियम भी एनरिच करना चाहते हैं अपने सिविलियन पर्पस के लिए यूज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। IAEA के इंस्पेक्टर्स आए, वो लोग रेगुलर इंस्पेक्शन करें जैसा वो करते थे, एंड भाई हम अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अपने पास रखेंगे क्योंकि वही तो सेफ्टी नेट है। नहीं तो इजराइल जैसा छोटा देश भी आके बॉम्बार्ड कर देगा ईरान को, बेचारे क्या कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो भाई एकदम ही बैलेंस्ड डिमांड्स हैं ईरान की, बट इनका पर्पस तो ये है कि इजराइल को हेजेमॉन बनाना है रीजन के लिए, जिसके लिए ईरान को तो वाइप आउट करना ही पड़ेगा। ईरान को जैसे लोग कहते हैं ना बल्कनाइज करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में लोग बांटना चाहते हैं ईरान को। तो भाई अमेरिका ने बहुत सारी प्रिपरेशन की है, इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो मूव इन कर गए हैं, इनके जो एयर बेसेस हैं उनको भी इन्होंने काफ़ी सॉलिडिफाई किया है। इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। बट ईरान के पास मेजर डेटरेंस क्या है? ईरान के पास है मेजर डेटरेंस उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड द फैक्ट कि वो इजराइल को अटैक कर सकते हैं। बिलीव मी और नॉट, इस पूरे जो किस्सा है ना इसमें वीक लिंक इजराइल है। बट यूएसए क्या चाहता है? यूएसए चाहता है कि ऐसा डिसाइसिव ब्लो दिया जाए, एक ही बारी में इनकी नेवी को, मिलिट्री को ऐसा ब्लो दिया जाए कि ये लोग उसके बाद उठ ही ना सके, ठीक है। बट अमेरिकन जनरल्स ऑलरेडी वॉर्न कर चुके हैं ट्रंप को कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंड क्योंकि अमेरिकन अच्छे से जानते हैं कि वो मार खा के आए थे जब यमन में हूथीज के अगेंस्ट, जो कि कंपेयर टू ईरान बहुत ही छोटी पावर है, जब उनको नहीं हरा पाए इन अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर, तो ईरान तो भाई एक अलग ही लेवल पे हो गया। एंड ईरान बहुत बार वॉर्न कर चुका है। इनफैक्ट उन्होंने ये इमेज भी जारी की थी कि एयरक्राफ्ट कैरियर है इनका, इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, एंड उसमें कॉफिन्स लगे हुए हैं। तो दे आर बेसिकली सेइंग कि आपके जितने भी लोग होंगे इन दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर हम उसको सिंक कर सकते हैं। तो ईरान ने क्लियर कर दिया कि कोई भी टाइप का अटैक होगा तो एकदम जंग हो जाएगा, ठीक है, हम बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि हमने बहुत कुछ सीखा है उन 12 दिन में। सबसे पहले चीज़ तो ये सीखी होगी कि भाई इन लोग के साथ नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है। साथ ही साथ सबसे मुझे लगता है जो क्रिटिकल चीज़ उन्होंने सीखी वो ये है कि इजराइल के एयर डिफेंस को कैसे हराना है। स्पेशली अगर आपने देखो द कवरेज जो हमने की थी ड्यूरिंग दोज 12 डेज, लेटर पीरियड ऑफ दोज 12 डेज में ईरान की इतनी सारी मिसाइल्स पेनिट्रेट कर रही थी कि हड़कंप मच गया होगा इजराइल में। उनके कितना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अ पोर्ट रिपोर्ट किया जा रहा था कि डेवस्टेट हो चुका था। तो इस बार अगर ईरान चाहे एकदम डेवस्टेटिंग ब्लो देना चाहे इजराइल को, तो वो पता है क्या कर सकता है। एंड दिस हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट, है कोई मेरा ओरिजिनल ख्याल नहीं है। इजराइल की पॉपुलेशन के पास जितना भी वाटर है वो आता है इन डिसैलिनेशन प्लांट से। इजराइल इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ दीज प्लांट्स कि भाई सॉल्ट वाटर आएगा, उसको डिसैलिनेट करेंगे एंड वही लोगों को दिया जाएगा पानी पीने के लिए, यूज़ करने के लिए। ये मेजरली आई बिलीव 5 डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं बड़े इजराइल के। ईरान जाके अगर इनको अटैक कर देता है, इनको ख़त्म कर देता है, देन ऑनेस्टली इट्स गेम ओवर फॉर इजराइल, सिंपल एज दैट। क्योंकि पॉपुलेशन कैसे सर्वाइव करेगी अगर पानी का एक्सेस ही नहीं होगा? तो सबको वहां से निकलना पड़ेगा इजराइल से। साथ ही साथ ये न्यूज़ भी बहुत नोटवर्दी है। ये ईरान के पार्लियामेंट ने बोला है, एंड मैं कोट करके बता रहा हूँ, एनी अटैक ऑन द सुप्रीम लीडर मीन्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर विद द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड एंड मस्ट अवेट द इशुएंस ऑफ अ जिहाद डिक्री बाय इस्लामिक स्कॉलर्स एंड द रिस्पॉन्स ऑफ इस्लाम सोल्जर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज अ बिग थिंग, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आपने, जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं खamenei, अगर आपने उनको अटैक किया तो बेसिकली पूरा इस्लामिक वर्ल्ड आपके अगेंस्ट जिहाद छेड़ देगा। कुछ ऐसे बहुत ही डेंजरस साइंस हैं जिनको पढ़ के तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई सारी चीज़ें इसी तरफ जा रही हैं कि अटैक इमिनेंट है। सबसे पहले तो जो इनका बिल्डअप है, देखो इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू मोबिलाइज इतना सारा मिलिट्री इक्विपमेंट एक जगह लेके जाना, बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो फालतू में तो करेंगे नहीं, ठीक है। साथ में जो यूरोपियन यूनियन है, एंड इस बात पे तो मुझे हंसी आ रही है, ये यूरोपियन लीडर्स तो ना लाफिंग स्टॉक बन गए हैं इन माय ओपिनियन। तो इन्होंने IRGC को एक टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया। IRGC बेसिकली ईरान की एलीट मिलिट्री, आप ऐसे कह सकते हो, विच रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द सुप्रीम लीडर, ठीक है। एंड ईरान के मिसाइल एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्हीं के अंडर आते हैं। आप किसी को भी टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट सबसे बड़ा टेररिस्ट तो आपका एलाय है इजराइल। उनको कुछ नहीं, उन्होंने जिस तरीके से जेनोसाइड किया, जिस तरीके से औरतों बच्चों को मारा, उससे बड़ा टेररिज्म और क्या है। ईरान ने कहाँ जाके जेनोसाइड किया है, ईरान ने कहाँ जाके इस तरीके से, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट ठीक है, ये कॉलोनियल पावर्स हैं तो वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंड यूरोपियन लीडर्स तो वैसे भी आई डोंट थिंक उनकी कोई से है।
अमेरिका ही चलाता है यूरोप। एंड ईरान ऑन दी अदर हैंड वो ये जानते हैं कि उनके लिए ये एग्जिस्टेंशियल है। वो इस टाइप के मैसेजेस क्लियरली बता रहे हैं दैट दे आर सीरियस, दे आर वेरी वेरी सीरियस दिस टाइम। फॉर एग्जाम्पल वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैरी आउट करने वाले हैं इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आई डोंट नीड टू टेल यू कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। आई नो हर बार हमारे इसी तरीके से बात होती है, बट आप ये देखो जो मेजॉरिटी ऑफ ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं in that particular region and one of the biggest caterers for oil in the entire world, ये सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, इन सब का ऑयल वहाँ से फ्लो होता है। ये अमेरिकन रिपोर्ट ही बता रही है कि रफली 27% ऑफ वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल वो यहाँ से निकलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, एंड 22% ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहाँ से निकलता है। तो अगर ईरान इसको ब्लॉक कर दे तो क्या होगा, जो आपके पेट्रोल प्राइसेस हैं, गैस प्राइसेस हैं, इतने ज़्यादा शूट अप हो जाएंगे कि 100% उससे वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है। आपको पता है लास्ट टाइम जब इजराइल ईरान के बीच में ये जो 12 डे वॉर था, सीज फायर क्यों हुआ था? सबसे पहले तो इनके पास जो मिसाइल्स थी वही खत्म होने लग गई थी, ठीक है, नॉट अ जोक, जाके आप देख सकते हो, हमने भी इसके बारे में बहुत रिपोर्ट किया है। सेकेंडली ये रिपोर्ट सामने आई थी जिसने अमेरिका को बहुत ही कॉशियस कर दिया कि भाई ईरान जो है वो माइन करना उसने चालू कर दिया है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो भाई अगर आप ऐसे प्रेसिडेंट बनना चाहते हो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टैंकिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, देन ट्रम्प साहब गो अहेड, अटैक कर दीजिए, ठीक है। अपने जो आप ज़ायनिस्ट आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं ना, उसको फुलफिल कर लीजिए, उसके बाद आपका भी गेम ओवर है। आप ना तो मिड टर्म इलेक्शंस तो छोड़ ही दो, मुझे नहीं लगता आप वैसे भी जीत पाओगे उसको, री इलेक्ट आप हो भी नहीं सकते, तो गेम ओवर है आपके लिए। अब आप ये देखो, एक तरफ ऐसी हालत है कि मिसाइल्स खत्म हो गई थी, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी है उसको देखो। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के पास है अप्रोक्सीमेटली 2000 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो बेसिकली इजराइल तक तो पहुंच ही सकती हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत सिग्निफिकेंट स्टॉक पाइल बता रहे हैं ऑफ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जो बेसिकली यूएस बेसिस को टारगेट कर सकती हैं। एडिटर उनको ये इमेज भी दिखा दो कि यूएस बेसिस सराउंड करते हैं पूरे ईरान को और ये कहते हैं हमको ईरान से खतरा है। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसका संक्षेप बताऊं, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है वो ये बता रहा है ईरान के पास है इनफ मिसाइल्स इजराइल को तबाह करने के लिए, ईरान के पास है इनफ मिसाइल्स यूएस बेसिस जितने भी हैं आसपास उन सबको तबाह करने के लिए। ये सब कंसिडर कर लिया होगा अमेरिकन ने। तो वो ये बता रहा है ट्रम्प वेज न्यू मिलिट्री ऑप्शंस अगेंस्ट ईरान। इसका मतलब वो लोग डाइसी हो रहे हैं, जो एटलीस्ट मैं इन्फ्रेंस ले रहा हूँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। मुझे लगता है दे आर गेटिंग कोल्ड फीट, बिकॉज ये सब कंसिडर करते हुए कि भाई अगर उनका रिस्पॉन्स मेजर्ड नहीं रहा एंड बहुत ही एस्केलेटरी रहा, अगर वो मामला आगे बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा? बेसेस आपके तबाह हो सकते हैं। इजराइल जिसको आपने प्रॉप अप किया इतने सालों से, आपकी ऑलमोस्ट 100 साल की मेहनत खत्म हो सकती है। एंड दुनिया का तो क्या होगा वो तो छोड़ ही दो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया तो फिर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तो वैसे ही कोलैप्स हो जाएगी। मैं तो न्यूक्लियर सिनारियो पे भी नहीं जा रहा हूँ। तो लेट अस होप के कुछ थोड़ा सेंसिबल थिंकिंग कर ले हमारे वर्ल्ड लीडर्स। मतलब आप ये सोचो यार, मैं तो ये सोचता हूँ कि दुनिया आजकल कैसी हो गई है। नॉर्थ कोरिया को पागल माना जाता था, आज के डेट में सब कह रहे हैं नॉर्थ कोरिया तो सबसे शाना निकला, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, कोई नहीं जा रहा ना उसको उंगली करने, कोई नहीं जा रहा। तो भाई अब होगा क्या, अटैक होगा कि नहीं होगा? तो हमने कहा हम जो हमारे फेवरेट एक्सपर्ट्स हैं जो have usually been right about their predictions, उनकी बात सुने। लैरी जॉनसन जो कि XCI हैं, उनका पोर्टल है सोनार 21, उसको डेफिनेट चेकआउट करना। उन्होंने 3 पॉसिबल सिनारियो बताए हैं कि क्या हो सकता है, देखते हैं वो क्या है। तो वो पहले तो बता रहे हैं कि देखो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप कर दिया है अमेरिका ने, एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दिया है जो कि पहले अराउंड द विसिनिटी नहीं थे, ठीक है। जो डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स, जो शिप्स हैं बेसिकली वो भी बढ़ा दी हैं। पहले 2 या 3 थे, अब 5 से 7 के बीच में। जो कॉम्बैट शिप्स हैं वो उतनी ही हैं। सबमरीन्स भी 2 हो गई हैं, पहले इट वाजंट क्लियर कि 1 थी या 2 थी। वॉरशिप्स भी पहले 6 से 8 थी, अब 10+ कर दी हैं। अब ये सब ईरान को अटैक करने के लिए तो चाहिए, साथ ही साथ अपने जो बेसेस हैं और इजराइल को डिफेंड करने के लिए भी उनको ये सब कैपेबिलिटी वहाँ पे चाहिए। अगर आप ये भी देखो कि एयर पावर इन्होंने कितनी ज़्यादा बढ़ा दी है। फॉर एग्जाम्पल फाइटर एयरक्राफ्ट जो थे पहले लिमिटेड थे जो कि उनके बेसिस पे थे, पर अब बिकॉज पूरा एयरक्राफ्ट ही कैरियर पहुंच गया है तो काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड्रन्स उनके पास वहाँ पे अब अवेलेबल है, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ F-35s, ठीक है। उसके बाद ड्रोन्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। जो इनके MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं जो कि इन्होंने खास तौर पे येमेन में बहुत यूज़ किए थे, वो बढ़ा दिए उन्होंने। जो थर्ड मिसाइल्स है उनको और ज़्यादा डिप्लॉय किया है, क्योंकि पिछली बार 1 क्वार्टर तो अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट्स ओनली खत्म हो गई थी 12 दिन में इजराइल को ही डिफेंड करते करते। तो अब इस बार तो डिफेंड करने पड़ेंगे अपने खुद के एयर बेसेस, साथ ही साथ इजराइल को भी डिफेंड करना पड़ेगा। तो भाई सिनारियो 1 क्या है?
ये बता रहे हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी चल रही है यूएस और ईरान के बीच में कि किसी तरह समझौता हो जाए, जिसमें रशियंस इन्वॉल्व हैं, सऊदीज़ इन्वॉल्व हैं, टर्क्स इन्वॉल्व हैं, चाइनीज़ भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो पीछे बातचीत कर रहे हैं कि भाई बहुत प्रेशर डाल रहे हैं ख़ासतौर पे ट्रंप पे कि भाई वो अटैक ना करे, क्योंकि ये बात तो वो क्लियरली जानते हैं कि ईरान मोस्ट प्रोबेबली अटैक नहीं करेगा अनलेस ईरान 100% श्योर है, 100% श्योर है कि अटैक होने वाला है। आई डोंट थिंक ईरान अटैक करेगा, बिकॉज दे नो कि अगर वो अग्रेसर हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन अवेट करेगी ईरान को। तो सबसे पहले तो जो सिनारियो है, एंड लेट अस होप कि यही हो, तो वो ये है कि जो सऊदीज़ एंड रशियंस हैं विद हेल्प फ्रॉम ऑल द गल्फ नेशंस वो परसुएट कर लेते हैं ट्रंप को कि भाई आप नेगोशिएट करो ईरान के साथ, तो भाई अभी तो क्राइसिस अवर्ट हो जाएगी, ठीक है, फॉर नाउ एटलीस्ट, ऐसा ही बता रहे हैं वो, ठीक है। जो सेकंड सिनारियो है वो ये बता रहे हैं कि यूएस एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन लॉन्च करता है ऑफ एयर टू सरफेस एंड सी लॉन्च्ड मिसाइल्स, ठीक है, जो बेसिकली उनकी टोमाहॉक मिसाइल्स हैं जो सबमरीन्स के थ्रू फायर होती हैं एंड आई बिलीव वॉरशिप्स के थ्रू भी फायर होती हैं, ठीक है, एंड वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं ईरान को, खासतौर पे उनकी सरकार को, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक टारगेट्स को, जिसके वजह से ईरानियन गवर्नमेंट टोटली कोलैप्स हो जाती है, एक सिविल वॉर हो जाता है ईरान के अंदर एंड ईरान रिटेलिएट ही नहीं कर पाता। बेसिकली ईरान को वो लोग इराक बना देते हैं, या सीरिया लिबिया का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। बट बात वही है कि ईरान की कैपेबिलिटी उन तीनों नेशंस को अगर आप कंबाइन भी कर दो ना तो शायद उससे ज़्यादा है आज के डेट में, एंड इस चीज़ को इजराइल से बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये हो गया सिनारियो 2। तो सिनारियो 3 ये है कि ये लोग लॉन्च करते हैं अटैक्स, उसके बाद जो ईरानियन एयर डिफेंस है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है एंड काफ़ी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद ईरान डिप्लॉय करता है डिकॉय मिसाइल्स, जो अमेरिका को लगता है कि वो एक्चुअल रियल स्ट्राइक्स है, ठीक है, बट एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं है। पर फिर उसके बाद ईरान बहुत ही ज़्यादा बराज ऑफ मिसाइल्स लॉन्च करता है, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, ठीक है, एंड जो पहला वेव है दैट इज़ यूज्ड टू डिप्लीट द यूएस एंड इजरायली एयर डिफेंसेस, जो एग्जैक्टली ईरान ने उस 12 डे वॉर के दौरान किया था। उसके बाद ईरान लॉन्च करता है फॉलो ऑन अटैक्स अगेंस्ट यूएस मिलिट्री बेसिस एंड उनके जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं पूरे रीजन में, ठीक है, पूरे पर्शियन गल्फ में एंड सीरिया में। ईरान इजराइल को भी बहुत बुरा अटैक करता है एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर देता है एंड एकदम फुल स्केल वॉर चालू हो जाता है। साथ में आगे वो ये भी बता रहे हैं कि अगर ईरान टारगेट करता है यूएस कैरियर टास्क फोर्स को, बेसिकली जो उनके बिल्डअप है ऑफ द शिप्स एंड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अगर उसको बहुत ही ड्रोन्स एंड मिसाइल से एकदम बहुत बुरी तरह अटैक करता है, ठीक है, तो इनके पास जो पर्टिकुलर मिसाइल्स हैं वो बहुत डिप्लीट हो जाएंगी। किसके पास? इनके पास, यूनाइटेड स्टेट्स के पास। वो साथ में ऊपर ये भी बता रहे हैं कि इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 3500 to 4500 टोमाहॉक मिसाइल्स की इन्वेंट्री है। तो अब उनको रीलोड करानी पड़ेगी, तो उनको उसके लिए जाना पड़ेगा बहरीन, पर बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होगा वो लोग वहाँ से तो जा नहीं पाएंगे, तो उनको एक ऑल्टरनेटिव रूट देखना पड़ेगा, जिसके वजह से उनको अरेबियन सी से विड्रॉ ही करना पड़ेगा। एंड वर्स्ट केस सिनारियो वो ये बता रहे हैं कि ईरानियंस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको हिट करते हैं एंड उसको बेसिकली दे टेक इट आउट ऑफ एक्शन, उसको सिंक कर देते हैं। एंड वो ये बता रहे हैं दैट दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनारियो, बिकॉज अगर ऐसा हो जाता है तो कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, आप डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़ ही दो, उसको बहुत भारी रिटेलिएट करना पड़ेगा अगेंस्ट ईरान। एंड साथ में आगे वो उसके बारे में बता रहे हैं कि ईरान के पास बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी है, मिसाइल कैपेबिलिटी, जो हम ऑलरेडी जिसके बारे में आपको बता चुके हैं। तो भाई इन तीनों सिनारियों में से मैं तो होप कर रहा हूँ कि फर्स्ट सिनारियो प्ले आउट हो जाए एंड किसी तरह ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं हमारे, दे आर एबल टू एक्चुअली एक्ट डिसाइसिवली एंड टेल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि अगर आप ऐसा करोगे तो वी आर नॉट विद यू। बट ट्रंप में जिस तरीके की एरोगेंस है एंड गिवन के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना पावरफुल नेशन है, एकदम इस तरीके से तो बोल नहीं सकते आप कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हम कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। बट उनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, आप ये सिर्फ इजराइल के इंटरेस्ट केटर करने के लिए कर रहे हो। एंड इजराइल के इंटरेस्ट हमें पता है क्या है, उनका इंटरेस्ट है कि भाई पैलेस्टीन में जेनोसाइड ही कर दें, इतने सारे लोगों को उड़ा ही दें, एक बटन हो तो सबको उड़ा दें, ये उनका इंटरेस्ट है। तो इन तीनों सिनारियों में से आपको क्या लगता है विच वन विल प्ले आउट? एंड लेट अस होप फॉर पीस।